नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम यहाँ पे 2 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। 2 जून को जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन रहे हैं वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो target@gov-jobs सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, When was वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 1 जून, 2 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था। अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट कर किया है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सेलिब्रेट किया है। इस साल जो है वर्ल्ड मिल्क डे से पहले एंजॉय डेयरी रैली निकाली गई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 29 मई को। और कब एंड हुई थी? वर्ल्ड मिल्क डे को। और वर्ल्ड मिल्क डे कब है? 1 जून को। तो 1 जून को ये खत्म हुई थी और 29 मई को ये स्टार्ट हुई थी। थीम जो है इस बार वो रखी गई 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। फूड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मुख्यालय जो है वो रोम इटली के अंदर है। फॉर्मेशन है जो 16 अक्टूबर 1945 यानी 74 साल पहले। हेड हैं इसके क्यू डोंग्यू। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 मई, 28 मई, 30 मई, 1 जून। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जून को जो है वर्ल्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड किया गया था। यानी पूरे साल में एक दिन किनके लिए? पेरेंट्स के लिए। तो 1 जून को ये डे सेलिब्रेट किया गया था। ये डे जो है वो 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा प्रपोज किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है पेरेंट्स डे 2020 में जुलाई 26 को आएगा और इंडिया में 4th संडे ऑफ जुलाई यानी हर जुलाई का चौथा संडे को ये पेरेंट्स डे मनाया जाता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस। नेम ऑफ वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट विच हैज लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है माई लाइफ माई योगा, मेरा जीवन मेरा योगा। माई योगा माई लाइफ, मेरा योगा मेरा जीवन। माई योगा इज माई लाइफ, मेरा योग योग ही मेरा जीवन है। नन ऑफ दीज। तो ये जो लॉन्च की है इस प्रतियोगिता का नाम है माई लाइफ माई योगा। ये लॉन्च किया गया है विच इज़ द जॉइंट एफर्ट। किन किन ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ICCR ने। बात करते हैं इस प्रतियोगिता की तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। इसके तहत आपको 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है योगा करते हुए, योगा या आसन करते हुए, और आपको बताना है कि योगा ने या योग ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया है। और ये इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। और आयुष है जो कि फुल फॉर्म है इसकी आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। एज पर द फोर्ब्स मैगजीन, तो फोर्ब्स मैगजीन 2020 में लिस्ट जारी की है। हु इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स? तो उसके अनुसार विश्व का सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन से? ऑप्शन है विराट कोहली, रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, नेमार। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रोजर फेडरर। आइए डिटेल में हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है रोजर फेडरर, फर्स्ट पोजीशन पर है 2020 में। इनकी जो एस्टिमेटेड आय है इस साल की वो है 106.3 मिलियन USD। 2019 में ये 5वें नंबर पे थे, तब उनकी जो आय थी 95 मिलियन USD। फिर सेकंड नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी जो एस्टिमेटेड आय है इस बार वो है 105 मिलियन USD, जो कि पिछली बार 106 मिलियन USD थी। लियोनेल मेसी जो है वो थर्ड नंबर पे हैं 104 मिलियन USD के साथ, जबकि 2019 में ये फर्स्ट पर थे 109 मिलियन USD के साथ। नेमार जो है वो फोर्थ पर हैं विद 95.5 मिलियन USD। इंडिया में विराट कोहली अकेले हैं जो कि 66 नंबर पर हैं और इनकी जो साल की आय है वो लगभग 26 मिलियन USD है।
तो इंडिया की तरफ से केवल विराट कोहली लिस्ट में है 100 जनों की लिस्ट में, जो कि 66वें नंबर पर है। अभी हमने कुछ दिनों पहले बात की थी फीमेल्स के लिए लिस्ट जारी हुई थी, तो नियोमी ओसाका जो कि हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट थी और ये 29 नंबर पर है ओवरऑल, जबकि जो सेरेना विलियम्स है वो 33वें नंबर पर थी। और जो सेरेना विलियम्स है उन्होंने फीमेल्स के लिए 2017 और 2019 में टॉप किया था, लेकिन 2018 में ये लिस्ट में आए नहीं थे, कोई भी वुमेन नहीं आई थी 2018 में, नो वुमेन एंटर्ड द लिस्ट। और इस साल जो है टॉप किया है वुमेन्स में वो नोआमी ओसाका ने किया है, ये हमने 4-5 दिन पहले डिस्कस किया था। फोर्ब्स की बात करें तो सीईओ है माइक फेडरले, सीईओ एशिया विलियम एडामोपाउलोस, हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये है, डिटेल में हमने डिस्कस किया है बारीकियों से, क्योंकि किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि पिछली बार कौन थे और इस बार कौन टॉप पर हुए हैं। अरुण सिंघल बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो अरुण सिंघल किस संगठन के नए सीईओ बने? एसबीआई इंडिया, फास्टैग, फसाई, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन दोस्तों FSSAI फसाई के नए सीईओ बने। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है इंडिया की ACC, इन्होंने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट अरुण सिंघल का सीईओ एज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फसाई की फुल फॉर्म है ना। और ये जो अरुण सिंघल जी है वो 1987 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। और इन्होंने पीछे किनको छोड़ा है? GSG अय्यांगर को इन्होंने पीछे छोड़ा है। ये अभी किस पे कार्यरत हैं? स्पेशल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे कार्यरत हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन है रीता टियोटिया। और ये हैं अरुण सिंघल जिनको सीईओ बनाया गया है फसाई का। रिसेंटली इंडियन एथलीट करणजीत कौर हैंडेड 4-year बैन फॉर वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल, सी प्लेज विच गेम। तो हाल ही में भारत की एथलीट है किरणजीत कौर को डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए 4 साल का उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। वह कौन से खेल खेलती है? तो ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, लॉन्ग डिस्टेंसिंग, रनर, बैडमिंटन। तो सही आंसर है ये जो कौन सा गेम खेलती है? लॉन्ग डिस्टेंस रनर की ये प्लेयर हैं और इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उन्होंने। अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग ने क्यों लगाया? क्यों जो इंडिया की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो अंडर सस्पेंशन है, मतलब कि उन पे शक है फ्रॉम द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। इसलिए इनकी टेस्टिंग कहाँ पे हुई थी? इनकी टेस्टिंग हुई थी लेबोरेटरी इन दोहा के अंदर जो लेबोरेटरी वहाँ पर इनकी टेस्टिंग हुई थी। वहाँ पर इनको फिर कुछ जो एंटी डोपिंग रूल्स हैं उनके खिलाफ पाया गया, इसलिए इन पे 4 साल का बैन लगा दिया गया है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें तो प्रेसिडेंट है विटोल्ड बैंका, पोलैंड के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है यांग चाइना के हैं। एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1999 को। और ये है किरणजीत कौर। विच कंट्रीज HIV रिसर्चर क्वारेशा अब्दुल करीम हैज रिसेंटली वॉन द क्रिस्टोफ मैरियक्स अवार्ड। तो हाल ही में किस देश के HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है तो ये किस देश से संबंधित हैं? इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका से हैं, साउथ अफ्रीका देश से हैं। तो इन्होंने एक टॉपिकल जेल फाउंड किया था, टॉपिकल जेल जो कि स्टॉप मेनी वुमेन कैचिंग द वायरस, जो कि काफ़ी सारी वुमेन्स को वायरस से खिलाफ लड़ने के लिए, रोकने के लिए इन्होंने टॉपिकल जेल फाइंड आउट किया था। तो उनको ये मिला क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार। अब ये पुरस्कार दिया किसने है? तो ये पुरस्कार जो है वो वन ऑफ द फ्रांस टॉप साइंस प्राइज है, एक तरीके से फ्रांस के देश के द्वारा दिया गया है, जो कि फ्रांस देश का टॉप साइंस प्राइज है। इन्होंने लगभग €1 मिलियन प्राइज जीता है। और ये वर्क कहाँ पे करती है?
डरबन बेस्ड सेंटर फॉर द एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ कैप्रिसा की ये हेड हैं, वहीं पर ये वर्क करती है। और प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। और करेंसी जो चलती है साउथ अफ्रीका में वो चलती है द रैंड। और ये हैं क्वेरेसा अब्दुल करीम, जिनको क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार मिला है। इन्होंने टॉपिकल जेल की खोज की थी। विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, वन डे पोर्टल, वंदे भारत पोर्टल, योगा पोर्टल। तो इसका सही ऑप्शन है एआई पोर्टल, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पोर्टल। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन रवि शंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल ai.gov.in। और इसी के साथ ही ये जो डेवलप किया पोर्टल, ये जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अलोंग विथ आईटी इंडस्ट्री। और इन्हीं के साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ भी एक जिसका टाइटल है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ये भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क विल बी स्टेब्लिश्ड। तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईएनएस कलिंगा, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई। तो सही ऑप्शन है आईएनएस कलिंगा। भारतीय नौसेना में 39 साल से सेवा दे रहे युद्धपोत आईएनएस कलिंगा पर अब स्कूली बच्चे और नौसैनिकों के परिवार मिसाइलों की दुनिया के दर्शन कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि अब यहाँ पर युद्धपोत को मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, एक मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है अग्निप्रस्थ, उसकी आधारशिला रख दी गई है। किसने रखी है आधारशिला? कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर राजेश देवनाथ ने पूर्व सैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार की उपस्थिति में रखी है। इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन एट ओडिशाज चिल्ला लेक इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ विच आईआईटी। तो ओडिशा की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की आबादी किस आईआईटी की मदद से बढ़ी है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने ट्रिपल द नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स इन ओडिशा चिल्का, 3 गुनी आबादी कर दी है इरावदी डॉल्फिन्स की। जो चिल्का झील की बात करें तो एशियाज लार्जेस्ट नेचुरल वाटर रिजर्वर है, एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर है चिल्का लेक, जो कि 4000 साल पुरानी है। ये पूरी खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में तक फैली हुई है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट तक ये फैली हुई है। ओडिशा की बात करते हैं तो कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक, फेमस फॉर स्वीट रसगुल्ला। ये है जिन डॉल्फिन की हम बात करें इरावदी डॉल्फिन। नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंटर टू बेनिफिट स्मॉल बिजनेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो छोटे व्यवसाय और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मुद्रा गर्ल योजना, मुद्रा भाई लोन, मुद्रा शिशु लोन, मुद्रा बेबी लोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुद्रा शिशु लोन योजना शुरू की गई है। तो शिशु मुद्रा लोन योजना, शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत व्यक्ति को दुकान खोलने, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने जैसे छोटे कारोबारियों के लिए 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। यह है मुद्रा शिशु लोन। नेम ऑफ द इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE टू इंटरकनेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी। तो नवीनीकरण ऊर्जा को जोड़ने के लिए, जो हाल ही में जैसे सोलर प्लांट है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, उनको जोड़ने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पहल का क्या नाम है? वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन ग्रिड, वन वर्ल्ड, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जो कि सोलर एनर्जी की बात करें तो हमें सोलर एनर्जी सन से मिलेगी, पूरे वर्ल्ड को मिलती है, और इसके लिए अब एक ही ग्रिड बनाई जा रही है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड।
OSOWOG ये प्रपोज किया है टू इंटरकनेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी बाय शेयरिंग सोलर रिसोर्सेज मोर देन 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा, जो कि कहाँ के वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को जोड़ने के लिए ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना लाई गई है। दिस ग्रिड विल इंटरकनेक्ट विद अफ्रीकन पावर पोल्स। MNRE की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है राजकुमार सिंह, सेक्रेटरी इंदु शेखर चतुर्वेदी। ये था करंट अफेयर। टुडेज क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है मार्कस वेलनबर्ग प्राइज इज आल्सो कॉल्ड। मार्कस वॉलमर्ग प्राइज को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था, आपको कैसा लगा? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।